नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। केबीसी 2025 के सवाल जवाब में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड 39 के सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन लाइन से, एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम केबीसी 2025 के प्ले अलॉन्ग के एपिसोड 39 के सवालों को लेकर आपके सामने आए हैं। तो एपिसोड 39 की शुरुआत फास्टर फिंगर फर्स्ट से होती है। तो आइए देखते हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवालों को। तो सवाल इस प्रकार है, इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पर सिकंदर का भारत पर आक्रमण, दूसरे नंबर पे ताजमहल का निर्माण, तीसरे नंबर पर दांडी मार्च और चौथे नंबर पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी। इस प्रकार इनका सही क्रम CADB है। CADB में सही जवाब देकर मोहम्मद शोएब, जो कि दिल्ली से आए हैं, वो एक प्रोफेसर हैं, वो एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और एंट्रेप्रेन्योर भी हैं। तो हॉट सीट पे आते हैं। उनका पहला सवाल, इनमें से क्या एक कम्बैट खेल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, मुक्केबाजी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर B, मुक्केबाजी है। इनका दूसरा सवाल, भारतीय तटरक्षक बल भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, रक्षा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A, रक्षा मंत्रालय है। इनका तीसरा सवाल, कौन सा नाम 3 इडियट्स में सरमन जोशी और हेरा फेरी में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए दोनों पात्रों के नाम हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, राजू। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर D, राजू है। इनका चौथा सवाल, एस्प्रेसो मशीन से सामान्यतः किस प्रकार का पेय बनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, कॉफ़ी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर B, कॉफ़ी है। अब इनके सामने आ रहा है इनका पांचवा सवाल, इनमें से कौन 1996 में 1 महीने से भी कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर D, श्री अटल बिहारी वाजपेयी है। अब इनका छठा सवाल, 18 कैरेट लेवल वाले सोने के कितने प्रतिशत सोना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, 75%। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर D, 75 है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। तो एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से क्या एक हरित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, प्रदूषणकारी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A, प्रदूषणकारी है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सवाल नंबर 7, विक्रम सेठ की कविता अ डॉक्टर्स जर्नल एंट्री फॉर अगस्त 6, 1945 इनमें से किस घटना पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, हिरोशिमा पर बमबारी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर C, हिरोशिमा पर बमबारी है। इनका अगला सवाल, सवाल नंबर 8, एल्गोरिदम शब्द किस विद्वान के नाम से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, अलग ख्वारिज़मी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A, अलग ख्वारिज़मी है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं इनका 9वां सवाल, इनमें से किस पर्वत श्रृंखला में आपको बुग्याल नामक घास के मैदान मिलने की संभावना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, हिमालय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A, हिमालय है। अब अपने जवाब को सही कर लें। इनका 10वां सवाल, किस निवेशक ने 2025 में 94 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की घोषणा की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, वॉरेन बफेट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर B, वॉरेन बफेट है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं ब्रेक के प्रश्न। प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के प्रश्न इस प्रकार हैं, वेब एड्रेस में HTTP का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अब ब्रेक के दूसरे सवाल, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, भौतिक मुद्रा का डिजिटल रूप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A, भौतिक मुद्रा का डिजिटल रूप है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं मोहम्मद शोएब के सुपर संदूक के सवाल। सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार है, ड्यूरासेल कंपनी इनमें से क्या बेचने के लिए जानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, बैटरी।
जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बैटरी है। इनका दूसरा सवाल, प्रथम खेलो इंडिया जल महोत्सव किस झील में आयोजित होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डल झील। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डल झील है। इनका तीसरा सवाल, किस क्रिकेटर को प्यार से स्पिन का बादशाह कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेन वॉर्न। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, शेन वॉर्न है। इनका चौथा सवाल, कौन सा मांसाहारी पौधा कीटों को फंसाने के लिए झट से बंद हो जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वीनस फ्लाई ट्रैप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वीनस फ्लाई ट्रैप है। अब इनका पांचवा सवाल, किस रासायनिक तत्व को क्लिक सिल्वर भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाड़ा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पाड़ा है। इनका छठा सवाल, एक समचतुर्भुज या एक समलंब चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। इनका सातवां सवाल, कंजक्टिवा एक पतली झिल्ली है जो किस अंग की रक्षा करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आँख। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आँख। इनका आठवां सवाल, आपको किस शहर में प्रिंसप और आउटस्ट्रम घाट मिलेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता है। अब इनका नौवां सवाल, गायक नीरज श्रीधर इनमें से किस समूह का हिस्सा थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे बाइकिंग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे बाइकिंग है। इनका 10वां सवाल, स्पेनिश वाक्यांश ते आर्मो का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुझे तुमसे प्यार है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मुझे तुमसे प्यार है। इस तरह सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। अब इनके सवाल नंबर 11, दक्षिण अफ्रीका के T20 टूर्नामेंट SA20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच किस पूर्व भारतीय कप्तान को नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है इनका सवाल नंबर 12, 1891 में कोलकाता में स्थापित संस्था का मूल नाम क्या था जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंपीरियल रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इंपीरियल रिकॉर्ड है। इनका 13वां सवाल, फिरोज शाह तुगलक किस स्थान से एक अशोक स्तंभ लेकर आए थे जो आज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टोपड़ा कला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, टोपड़ा कला है। इस प्रकार मोहम्मद शोएब ने 13वें सवाल पर क्विट कर लिया और वे 12,50,000 की इनाम राशि जीते। अब स्क्रीन पे आ रहा है फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार हैं, यह विशेषताएं जिस देश के झंडे पर अंकित है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं, चीन, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना। इस प्रकार इनका सही क्रम है, पहले नंबर पर सितारा जो कि चीन के झंडे में है, दूसरे नंबर पे तलवार जो कि सऊदी अरब के झंडे पे है, तीसरे नंबर पे क्रॉस जो कि स्विट्जरलैंड के झंडे पे है और चौथे नंबर पे सूर्य जो कि अर्जेंटीना के झंडे पे है। इस प्रकार इसका सही क्रम DCBA है। DCBA में सही जवाब देकर रोहित कुमार जो कि पुणे महाराष्ट्र से आए हैं वो हॉट सीट पे आते हैं। अब उनका सवाल नंबर 1, इनमें से क्या आमतौर पर लूप के आकार का होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रबड़ बैंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रबड़ बैंड है। इनका दूसरा सवाल, किस हिंदी फिल्म में सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि नामक भाइयों के पात्र हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सत्ते पे सत्ता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सत्ते पे सत्ता है। इनका तीसरा सवाल, फ़ोन जैसे छोटे उपकरण से टीवी जैसी बड़ी स्क्रीन पर वायरलेस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कास्टिंग है। अब इनका सवाल नंबर 4,
इनमें से किनका जन्म वर्तमान बिहार के एक शहर में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जवाब को सही कर ले। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है इनका सवाल नंबर 5। 10 टू द पावर 4 के मान में कुल कितने शून्य होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 4 है। अब स्क्रीन पे आ रहा है प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। आउटडोर प्रकाश व्यवस्था के लिए कौन सी सर्ज सुरक्षा रेटिंग आदर्श है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 kV। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 6 kV है। प्ले अलोंग के दूसरे सवाल। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन है, जो 1950 से 1958 तक चुनाव आयुक्त थे। अब शुरू हो रहे हैं इनके सवाल नंबर 6। इनमें से क्या सारनाथ और सांची के लिए समान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध स्तूप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध स्तूप है। अब इनका सवाल नंबर 7। सभी बैंकों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संदेश को सहज बनाने के लिए 1973 में किस वैश्विक सरकारी संस्था की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IMPS, ऑप्शन बी, IMF, ऑप्शन सी, स्विफ्ट, ऑप्शन डी, BIS। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्विफ्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, स्विफ्ट है। अब इनका 8वां सवाल। इनमें से कौन लोकसभा में नेता विपक्ष रह चुकी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सुषमा स्वराज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सुषमा स्वराज है। इस प्रकार रोहित कुमार जो पुणे महाराष्ट्र से आए थे, उनके 8वें सवाल पर हुटर बजने की वजह से एपिसोड 39 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हम नए एपिसोड में नए सवालों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और KBC की तैयारी करते रहिए। बाय।